हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है आप कहीं भी किसी भी कोने में या अंधेरे में ही क्यों ना बैठे हो, मच्छर आपको ढूंढ ही लेते हैं। कौन से ब्लड ग्रुप के लोगों को मच्छर ज़्यादा काटते हैं? मच्छर को कौन सा रंग ज़्यादा पसंद आता है? उनका जीवन काल कितने दिनों का होता है? मच्छर की भनभनाने की आवाज़ इतनी तेज क्यों आती है? मच्छर गर्भवती महिला को ज़्यादा क्यों काटता है और उससे कौन कौन सी बीमारी होती है? तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मौसम का मिजाज बदलते ही मच्छरों ने एक बार फिर अपने जहरीले डंक के साथ दस्तक दे दी है। क्या आपने कभी गौर किया है कि मच्छर का नुकीला डंक कुछ खास लोगों के ही खून का प्यासा क्यों होता है? मिसाल के तौर पर हम आपको बताते हैं, जैसे दो दोस्त पार्क में बैठे हुए, लेकिन एक दोस्त को मच्छर बहुत ज़्यादा काटता है और दूसरे दोस्त को नहीं काटता। तो इसका क्या कारण हो सकता है? आइए आपको विस्तार में समझाते हैं। पहले तो हम आपको ये बता दें कि मच्छर कौन से ब्लड ग्रुप के लोगों को ज़्यादा काटता है। आपने कई बार अपनी दादी माँ को आपके मीठे खून के बारे में कुछ कहते हुए सुना होगा। उनकी बात सही हो सकती है। साक्ष्य बताते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप के लोगों की तरफ मच्छर सामान्य लोगों की तुलना में ज़्यादा आकर्षित होते हैं। दूसरे नंबर पर बारी आती है ए ब्लड ग्रुप के लोगों की। ये दोनों ही ब्लड ग्रुप मच्छरों के लिए किसी चुंबक की तरह काम करते हैं। आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? आप मुझे कमेंट में करके बताइए। क्या मच्छर आपको भी ज़्यादा काटते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपकी स्किन में कई प्रकार के बैक्टीरिया छिपे होते हैं? वास्तव में ये इतनी खराब बात नहीं है, लेकिन ये मच्छरों को आपके पास आने का निमंत्रण दे सकते हैं। एक हालिया स्टडी में ऐसा दावा किया गया है कि मच्छरों को कुछ खास प्रकार के बैक्टीरिया वाले इंसान ज़्यादा पसंद आते हैं। जिन लोगों की त्वचा में कई प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उन पर मच्छरों के हमलों की संभावना कम होती है। अब हम ये जान लेते हैं कि मच्छर से कौन सी बीमारी होती है। आपने मच्छर से होने वाली कुछ बीमारियों के नाम तो सुने ही होंगे। आइए जानते हैं इनसे और कौन कौन सी बीमारी होती है। मच्छर एक हानिकारक कीट है। यह संसार के प्राय सभी भागों में पाया जाता है। यह विभिन्न प्रकार के रोगों के जीवाणुओं को वहन करता है। मच्छर गड्ढे, तालाबों, नहरों तथा स्थिर जल के जलाशयों के निकट अंधेरी और नम जगहों पर रहता है। मच्छर एक लिंगी जंतु है, यानी नर और मादा मच्छर का शरीर अलग अलग होते हैं। सिर्फ मादा मच्छर ही मनुष्य या अन्य जंतुओं के रक्त चूसती है, जबकि नर मच्छर पेड़ पौधों का रस चूसते हैं। यानी कि आपको काटने वाला मच्छर मादा है, नर नहीं। दरअसल मच्छरों के काटने से जो बीमारियां होती है, उनमें से ज़्यादातर हमारी जान पर हावी हो जाती हैं। बता दें कि मच्छर का काटना और उसके बाद होने वाली खुजली होना एक छोटी सी समस्या है, लेकिन नज़रअंदाज करने पर यह संक्रमण गंभीर लक्षणों को भी बढ़ावा दे सकता है। हर साल लाखों लोग किसी न किसी मच्छर जनित बीमारी से पीड़ित होते हैं। मलेरिया मच्छर के काटने से होने वाली सबसे आम और खतरनाक बीमारी है। और भी बीमारियां होती है, जैसे कि डेंगू बुखार, येलो बुखार, चिकनगुनिया, इंसेफेलाइटिस। अब हम ये जानते हैं कि मच्छर हमें कैसे आसानी से ढूंढ लेते हैं। आपका मेटाबॉलिक एक जटिल विषय है, लेकिन ये आपके शरीर द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को निर्धारित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड की गंध भी मच्छरों को तेजी से इंसानों की तरफ आकर्षित करती है। मादा मच्छर अपने सेंसिंग ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड गंध पहचान लेती है। इसलिए आप कहीं भी बैठे हो या कहीं भी अंधेरे में छुपे हो, मच्छर आपको ढूंढ ही लेते हैं। मच्छर आखिर गर्भवती महिला को क्यों काटती है? गर्भवती महिलाएं सामान्य इंसान की तुलना में 20% ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। यही कारण है कि मच्छर उन्हें ज्यादा काटते हैं। मच्छर के भिन भिन की आवाज इतनी ज्यादा क्यों आती है? दरअसल मच्छरों के पंख काफी छोटे होते हैं। उन्हें उड़ने के लिए काफी तेजी से फड़फड़ाना पड़ता है। ऐसे में भनभनाने की यह आवाज आती है। भिन भिन की फ्रीक्वेंसी इतनी होती है कि इसके वाइब्रेशन कान के पर्दों पर महसूस होते हैं। आइए ये भी जान लेते हैं कि मच्छरों को कौन सा रंग पसंद है और कौन सा रंग पसंद नहीं है। हालिया शोध में इस बात का इशारा किया गया है कि मच्छर की सामान्य प्रजाति लाल, नारंगी, काला व सियान आदि रंगों की तरफ ज्यादा आकर्षित होती है, जबकि हरा, बैगनी, नीला और सफेद रंगों को नजरअंदाज कर देती है। अगर आप मच्छर से बचना चाहते हैं तो आपको हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। मच्छर अक्सर किसी ग्राउंड के आसपास पनपते हैं। आप तक पहुंचने के लिए वे गंध और दृष्टि के संयोजक का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हो सके तो आप हल्के रंग के कपड़े पहने, जिससे आप मच्छर के काटने से बच सकते हैं। मच्छर का जीवन काल कितने दिनों का होता है? अगर मच्छरों की जिंदगी की बात करें तो मच्छर 2 महीने से ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाते हैं। वहीं मादा मच्छर नर मच्छर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा दिनों तक जीती है।
अगर नर मच्छरों की लाइफ के बारे में बात करें तो वो कुछ ही दिन जीवित रह पाते हैं और मादा मच्छर 6 से 8 हफ्तों तक जिंदा रहती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए